हरियाणा के कई जिलों में इस समय बेमौसमी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से खेत और सड़कें जलमग्न हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के उन दावों की पोल खुल रही है जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पांवटा साहिब से जगाधरी की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे पर जल भराव हो गया है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए जो इस समय प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से ही आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन की ओर से तमाम बातें की जाती हैं या सड़कों को ठीक होने की बातें जो कही जाती हैं, उन सब दावों वादों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह जल भराव की स्थिति नजर आ रही है और सड़कें भी लग रहा है मानो उखड़ गई हैं। तो ये स्थिति है इस समय जो बनी हुई है और बेमौसमी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। और इस समय हमारे साथ बारिश पर बात करने के लिए जो लगातार बारिश का दौर जारी है उसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। नासिर कुरैशी हमारे साथ खबरें अभी तक के संपादक लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, अभी क्योंकि बेमौसमी बारिश का दौर लगातार जारी है, अभी क्या अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया जा रहा है, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास है? अगर अभी की बात की जाए तो मैं थोड़ा ऊपर खड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि फ्रेम में ज़्यादा बारिश और अभी बारिश कम थी, तो लगा कि फिर नीचे आ जाता हूं। लेकिन अब जैसे ही फिर थोड़ा नीचे आए तो फिर से बारिश तेज़ होने शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर आकर बात करें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की भी है कि इस बारिश ने मौसम को तो सुहाना कर ही दिया है, शानदार कर ही दिया है, खुशगवार कर ही दिया है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बारिश बीमार भी करती है। और साथ में इस बारिश ने उस बीमारी की भी पोल खोल दी है जो प्रशासन की लापरवाही की वजह से सड़कों पर नजर आती है, शहरों में नजर आती है, गांवों में नजर आती है। और इस बारिश की वजह से बहुत सारा नुकसान किसानों का हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, इंसान प्रकृति से लड़ नहीं सकता, सरकारें प्रशासन प्रकृति से लड़ नहीं सकती, लेकिन हां, प्रकृति उनको अलर्ट करती है, उनको आगाह करती है कि अब बारिश होने वाली है। इन मौसम में, इस तरह के मौसमों में बारिश होती है तो आप अपनी तरफ से तैयारियां कीजिए, सड़कों पर अच्छी सी व्यवस्थाएं कीजिए, सड़कें उखड़ ना जाए, पानी निकासी की अच्छी व्यवस्थाएं कीजिए। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे थे कि कल जो अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में और खासतौर से उत्तर भारत के अलग अलग शहरों की बात की जाए, खासतौर से गुड़गांव की बात की जाए जो चमकता हुआ शहर है, कि किस तरह से नेशनल हाईवे पर लोग आधे आधे डूब चुके थे पानी में और उसकी सारी पोल खुल गई थी और कई कई घंटों तक लोगों के वाहन वहां पर जमे रहे। वो हमने तस्वीरें भी दिखाई थी। तो उससे समझ में आता है कि किस तरह की लापरवाहियां होती हैं। बारिश उसका काम है, लोग दुआएं करते हैं बारिश के लिए, लेकिन जब ये बारिश बहुत तेज हो जाती है, जब ये आफत बन जाती है तो परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन उन परेशानियों से निपटने के लिए बहुत सारे इंतजामात हैं, तो वो नजर नहीं आते। अगर हम आज की बात करें तो आज चंडीगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, सुबह से देर रात से लगातार बारिश हो रही है। तेज होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। चंडीगढ़ की खासियत एक बात यह है कि यहां पर पानी बहुत ज्यादा भरता नहीं है। बहुत तेज जब बारिश होती है तो थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए कहीं पर किसी जगह पर, किसी सड़क पर पानी भर जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद वो पानी साफ हो जाता है। और शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर कई कई घंटे तक पानी जमा रहता है। हरियाणा की आज की मैं आपको बताऊं मौसम की जो जानकारी है मौसम विभाग के जरिए मिली है, तो कुछ शहरों में बारिश है, कुछ शहरों में नहीं है। कल की अगर बात की जाए तो कल ज्यादातर शहरों में बारिश थी, ज्यादातर जिलों में बारिश थी, लेकिन आज जिस तरह से आपको मालूम है कि कैथल में एक प्रोग्राम है जेजेपी का, तो वहां पर मौसम बना हुआ है बारिश का। इसके अलावा फतेहाबाद में इनेलो का एक बड़ा प्रोग्राम है और आज इनेलो ने यह ऐलान किया था कि ताऊ देवीलाल की जयंती पर देश के विपक्ष के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। तो अभी वहां से भी बात की थी जसपाल, जो हमारे संवाददाता हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि मौसम तो है बारिश का, लेकिन अभी बारिश नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बारिश तेज होती है तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में खलल पड़ सकता है। कैथल में भी बारिश का मौसम है, लेकिन अभी बारिश नहीं है। इसके अलावा दादरी में भी, गुड़गांव की अगर बात की जाए तो वहां पर आज थोड़ा मौसम, इतनी ज्यादा बारिश वहां पर देखने को नहीं मिल रही। यमुनानगर की अगर बात करें, हम चंडीगढ़ से पास का शहर, अंबाला के पास का शहर है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, मौसम बना हुआ है। क्योंकि जो मौसम का मिजाज होता है, ये क्या होता है कि एक जगह बारिश होती है तो उसकी ठंडी हवाएं दूसरी जगह पहुंचती हैं। तो ये इशारे होते हैं कि भाई आप भी अलर्ट हो जाएं या फिर तैयारियां कीजिए। मौसम बहारें जी। लेकर आ रहा है या फिर आफतें लेकर आ रहा है, तो इस तरह का मौसम बना हुआ है।
पहाड़ों पर भी अगर बात की जाए तो पहाड़ों पर कुछ जगहों पर बारिश हो रही है और भूस्खलन जैसी स्थितियां अभी भी निकलकर सामने आ रही हैं। और चंडीगढ़ में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, खुशगवार मौसम है, जी धीरे धीरे बिल्कुल बारिश आ नासिर, रही है। देखिए इस समय अगर भारी बारिश का आपने बताया कहां-कहां पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से अभी भी खासकर आपने पहाड़ों का जिक्र किया तो पहाड़ों के लिए भी 24 घंटे के लिए अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से किस तरह की अपील फिलहाल इस मौसम में की जा रही है? देखिए, अगर यहाँ कुछ लोग होते तो हम उनसे बात करते, लेकिन जाहिर सी बात है कि सड़कों पर गाड़ियां हैं और अक्सर ये जो रास्ता है यहाँ पर आपको चलते फिरते लोग नजर आ जाते हैं। लेकिन आज रविवार का भी दिन है, संडे का भी दिन है, तो एक तो उस वजह से भी, और फिर बारिश में कोई बाहर नहीं निकलता। अक्सर लोग सोचते हैं अपने घर पर रहें या फिर ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर वो बारिश का मजा लें, एंजॉय करें। सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि मौसम विभाग ने बहुत सारी बातें कही हैं। एक तो ये कहा गया है कि भाई पहाड़ों पर इस वक्त कोशिश करें कि ना जाएं। इस वक्त अगर मौसम को देखकर मन कर रहा है कि पहाड़ों पर जाएं, घूमने के लिए निकलें, तो अच्छी बात है कि वहां जाकर तो अच्छा लगेगा, लेकिन वहां जाने का जो मामला है, जो रास्ता है, वो थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए बचें, पहाड़ों पर ना जाएं। और दूसरी बात यह है कि बारिश को लेकर भी अगर प्लान बन रहा है तो पहले से जानकारी हासिल कर लें कि कितने दिन की बारिश है, किस शहर में, किस जगह पर, किस पहाड़ पर, अलर्ट किस तरह का, येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है या फिर रेड अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो ये थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, उसको लेकर कहा जाता है कि भाई संभावना है, बारिश की संभावना येलो अलर्ट के साथ जुड़ जाती है, और फिर आशंकाएं ऑरेंज अलर्ट के साथ जुड़ जाती हैं, और बहुत ज्यादा आशंकाएं फिर जुड़ जाती हैं रेड अलर्ट के साथ कि अब तो बहुत 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 तेज बारिश होने वाली है। और जब बहुत 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 तेज बारिश का कहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर इसका मतलब है कि आप वहां पर तो जाने की सोचें ही नहीं, और अपने शहर में भी अपना ख्याल रखें। और इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त ये जो लगातार बारिश हो रही है, ये किसानों के लिए भी मुश्किल पैदा कर देती है। देखिए, किसान अक्सर दुआएं मांगते हैं बारिश की कि बारिश हो और उनकी फसल अच्छी हो, लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फिर उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा मंडियों में फसल रखी हुई है, खरीदारी को लेकर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका एक अलग नुकसान है। तो इस तरह की तमाम चीजें उत्तराखंड और हिमाचल में कई शहरों में, कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा और उत्तर भारत के अगर शहरों की बात की जाए तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया ज्यादातर। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इस समय लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जो बार बार मौसम विभाग की ओर से तो कहा ही जा रहा है, लेकिन सरकारी और प्रशासन वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपकी ओर से दी गई है।